संसार में इस पूरे विश्व में, पूरे संसार सागर में चार ऐसे होते हैं जिनके पास आशीर्वाद का भंडार होता है। जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, केवल नल चालू करना रहता है और वो पानी की टंकी का जो नल होता है वो ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। पानी की टंकी के नल को हमेशा लगाया जाता है तो नीचे लगाया जाता है। क्यों? ऊपर जितना पानी है वो टंकी के नीचे वाले नल से निकलता है। पानी की टंकी में पानी भरा है और नल जो लगाया गया वो नीचे लगाया। जिससे टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा पानी निकल जाए। पानी की टंकी में जितना भी पानी हो वो पूरा की पूरा निकल जाए, इसलिए नल को नीचे लगाया जाता है। उसी तरह जैसे पानी की टंकी में पानी भरा होता है, नल को खोलकर उस पानी को जितना लेना है उतना ले सकते हैं। उसी तरह चार इस संसार सागर में ऐसे हैं जिनके पास में आशीर्वाद का जल, आशीर्वाद का भंडार भरा हुआ होता है। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर। जैसे पानी की टंकी में पानी होता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में एक नल लगा हुआ है। बस वो चरण को तुमने छुआ और इन चारों का आशीर्वाद, इन चारों की कृपा तुम पर होना प्रारंभ हो जाती है। ये चार चरण छूने पर, चरणों का स्पर्श कर लेने पर, परशु महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। माता के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, देव अधिदेव महादेव के चरण छुओ, पर गुरु के भी अगर चरण छूना है तो दूर से ही उनके चरणों का मात्र दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करो। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे संपूर्ण जीवन को सुख दे देता है। गुरु चरण का केवल दर्शन ही हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको
आप हृदय से गुरु मानते हो, उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक न एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो हो, चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब पेस्ट से? जम के तो बोलो। कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, कोई भी पेस्ट आपके पास में है, आप उससे दांत तो घिसते हैं। पहले दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिस। बहुत पुरानी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। पेस्ट से, उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। कहाँ दबाना पड़ेगा? उसके मुंह पर, जम के बोलो। उसके बीच में नहीं, पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। क्रीम को जैसे ही नीचे से दबाएंगे क्रीम निकलकर बाहर आ जाता है। उसी तरह माता, पिता, गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकलकर बाहर आ जाता है। हमने माता के चरण पकड़े, हमने पिता के चरण पकड़े, हमने गुरुजन के चरण का दर्शन किया और हमने महादेव के चरणों का स्मरण किया। स्पर्श बस जैसे ही हम महादेव का चरण का स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम महादेव को नमन करते हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद बरसना प्रारंभ हो जाता है। उनका आशीर्वाद, कृपा बरसने लगती है। माता, पिता, गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण, इनके चरणों की प्रीति, इनके चरणों को नमन हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति करा देता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। कभी बन सके तो अपने माता के चरणों को नित्य नमन करो। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया
झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। एक माता के चरण में नित्य बैठो, पिता के चरण में नित्य बैठो। गुरु रोज नहीं मिल सकते, पर बन सके तो गुरु ने जो जीवन में मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण जरूर करो। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ जितने भी गुरु आते हैं वो मंत्र देते हैं, आप गुरु दीक्षा नहीं देते क्या? देते, पर साल में केवल एक दिन गुरु दीक्षा का केवल एक दिन रखते हैं, और वो रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सीहोर में रहकर 5-7 दिन तक शिव पुराण की कथा होती है, भक्त कथा सुनते हैं, और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है। फिर गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र लेकर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, केवल एक। और वो गुरु दीक्षा लेने वाले आते हैं, गुरु पूर्णिमा पहले 5 दिन 7 दिन तक कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेकर अपने घर को जाते हैं। गुरुजी, हमारे यहाँ तो लोग आते हैं तो कथा करने के लिए तो गुरु मंत्र देकर जाते हैं। अगर आपको कथा में से कोई मंत्र चाहिए तो एक मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, श्री शिवाय नमस्ते। आप कहीं जाकर गुरु मंत्र नहीं ले सकते, आप कहीं जाकर गुरु नहीं बना सकते, आप किसी को गुरु नहीं बना सकते, तो एक काम करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को शिव जी के सामने बैठकर बोलो, और 5 बार बोलकर शंकर को अपना गुरु बना लो और शिव को अपना आराध्य। शिव को शिव महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है कि घर के माता, घर के पिता और पति परमेश्वर, ये भी गुरु की संज्ञा में आते हैं।